कोलकाता के अर्जिकल मेडिकल हॉस्पिटल में 31 साल की रजिस्ट्रेंट डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में पूरे देश को हिला कर रख दिया है। 14 अगस्त की रात को रिक्लेम द नाइट के प्रोटेस्ट देखने को मिले। हजारों औरतें और लोग सड़कों पर उतरे, छोटे बड़े शहरों में जस्टिस की डिमांड करने के लिए। लेकिन इसी रात 40 के करीब गुंडे इस हॉस्पिटल में आकर प्रोटेस्ट पर हमला करने लग जाते हैं। प्रॉपर्टी को वायलेंट किया जाता है, पुलिस पर भी स्टोन पेंटिंग की जाती है और पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है इन गुंडों को भगाने के लिए। कौन ये लोग थे, किस पार्टी से एफिलिएट थे, कोई नहीं जानता। लेकिन अभी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है, देश भर में आखिर औरतें सुरक्षित क्यों नहीं। इस आउटरीच के बीच एक और ऐसी रेप और मर्डर की खबर आती है उत्तराखंड से, जहाँ पर एक नर्स अपने घर से लौट रही थी हॉस्पिटल से, उसकी हत्या कर दी गई। मुझे दुख इस बात का है कि आउटरीच सिर्फ हफ्ते 2 हफ्ते चलते हैं और फिर खत्म हो जाती है। औरतों के खिलाफ इस वायलेंस के पीछे की रूट कॉस्ट को कोई एड्स नहीं करता। इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो 3 कारण है जिनकी बात हमें करनी ही पड़ेगी। पहला, समाज की प्रक्रिया, कल माइंडसेट, इंटरनेट पर चीप कंटेंट जो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है, रेप को टिविलाइज करता है, सेक्सुअल हॉर्मोन को कैजुअली लेता है, एनिमल और कबीर जैसी फिल्मी माँ बहन की गालियों को नॉर्मलाइज किया जाना, यह सारी चीजें हैं जिससे माइंडसेट प्रोग्राम होता है और औरतों के खिलाफ वायलेंस इंक्रीज होता है। दूसरा, विक्टिम ब्लेमिंग। समाज में रेप के लिए हमेशा औरत को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। लोग अजीबो-गरीबो बहाना मारते हैं कि औरतों का रेप इसलिए हुआ क्योंकि वह बाहर गई, छोटी स्कर्ट्स पहनी थी, औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, स्ट्रेंजर के साथ बात नहीं करना चाहिए, सारा ब्लेम औरत पर ही डाल दो। इससे रेपिस्ट को लगता है कि उनकी तो कोई गलती ही नहीं थी। तीसरा, रेपिस्ट को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना। लोग तो बात करते हैं ऐसे एक्सीडेंट के बाद कि रेपिस्ट को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, लेकिन असलियत में कॉन्वेक्टिव रेपिस्ट के साथ क्या होता है यह देख लो। कॉन्वेक्टिव रेपिस्ट के साथ क्या होता है। राम रहीम सिंह, हरियाणा इलेक्शन की वजह से इसे जेल से बाहर रख का रास्ता दिखाया जाता है। 20 साल की सजा में से 235 दिन तो जेल के बाहर ही बिताया है। इस भयानक के बलात्कारियों को मलाई चढ़ाई जाती है, उन्हें संस्कारी बुलाया जाता है। वृषभूषण जैसे नेताओं को ओपनली सपोर्ट किया जाता है। अगर कोई पॉलिटिकल रेपिस्ट बन गया तो उसके लिए फेवर में रैली निकाली जाती है। अगर देश को सही में औरतों के लिए सुरक्षित बनाना है तो इन तीनों चीज़ों पर कार्य करना अत्यंत जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।